परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सन 2025 की सादर विदाई की बधाई। सन 2026 आगामी नववर्ष का सादर स्वागत करें। सन 2026 आपको, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को, आपके प्रोफेशन, सर्विस एवं व्यापार के लिए बहुत बहुत मंगलमय, सुखमय, उन्नति कराने वाला सिद्ध हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भगवेत। संपूर्ण जीवधारी जीवात्मा सुखी हों, सभी निरोगी हों, समस्त संसार में मंगल ही मंगल हो, कोई भी दुखी ना हो। इसी मंगल कामना के साथ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के सन 2026 के लिए आपके साथ चर्चा करते हैं। सन 2026 बृहस्पतिवार को प्रारंभ हो रहा है। बृहस्पति एजुकेशन का ग्रह है, धन समृद्धि का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है, उन्नति का ग्रह है, धातुओं का ग्रह है और आकाश तत्व है। जितने प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो कानूनविद हैं, लॉ कॉलेज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी कानून का पालन कराते हैं, जो कानूनविद हैं, जो न्यायालय है, बृहस्पति एजुकेशन और ज्ञान का और लॉ का, धन समृद्धि का, ऐश्वर्य का, सुखों का कारक है, इन सब का कारक है। कन्या लगन में और नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। कन्या लगन में इस समय आपके साथ देश की चर्चा कर रहे हैं, अपने भारतवर्ष की विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। कन्या राशि भारतवर्ष की लगन से 5वीं राशि है। हमारे देश में 5वां भाव कानून का होता है, लॉ का होता है, एजुकेशन का होता है, डिसीजनों का होता है। तो कन्या लगन में नववर्ष सन 2026 का प्रादुर्भाव प्राकट्य हो रहा है। बृहस्पतिवार को हो रहा है। लगन का मालिक बुध है। वर्ष की जो लगन है उसका मालिक बुध है। बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, एजुकेशन का कारक है, बिजनेस का कारक है। बुध बृहस्पति के घर में शुक्र के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ बैठा हुआ है। 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र कन्या लगन से 4थे भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में उपस्थित हैं। शनिदेव मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में 6वें भाव में कन्या लगन से है।
विशेष बात यह है कि जो लाभ का हाउस है उसमें कर्क राशि आती है, कन्या लग्न होने के कारण वर्ष का चंद्र उच्च का होकर के शुक्ल पक्ष है, चंद्र में पूर्ण शक्ति है, पावर है, और वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र जो धनेश भी है कन्या लगन का, वो चतुर्थ भाव में अपने कारक भाव में बैठा हुआ है। सन 2026 बहुत अच्छा वर्ष है हमारे देश के लिए। नए नए कानून बनेंगे और लॉ के कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बहुत बनाई जाएंगी। शिक्षा पे हमारी सरकार कुंडली के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षाधिपति, वर्ष का जो अधिपति है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति कन्या लगन के दशम भाव में बैठा है, तो हमारे देश की बहुत उन्नति होगी। बहुत सारी खुशियां कानून से संबंधित, धन से संबंधित हमको प्राप्त होगी। जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल जो चतुर्थ भाव में बैठा है वो अष्टम भाव का कन्या लगन में कारक स्वामी बना हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा है, जो वो नीच का फल करता है, भले ही धनु राशि में बैठा है। तो ये युद्धों का भी वर्ष है, बहुत सारे युद्ध होंगे। सूर्य और मंगल, सूर्य 12वें घर का स्वामी है कन्या लगन में जो वर्ष की कुंडली है, और मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, दोनों ही एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो लड़ाई झगड़े, युद्ध, देश के साथ युद्ध, पड़ोसियों से परेशानी, महंगाई बहुत बढ़ेगी। सूर्य गोल्ड का कारक है, गोल्ड सोना जो है वो बहुत ऊंचाइयां छुएगा सन 2026 में। चंद्रमा उच्च राशि का है, लेकिन शनि के द्वारा दृष्ट हो रहा है। शुक्र चौथे भाव में तो बैठा है, शुक्र चांदी का कारक है, तो चांदी हमारा मानना है कि 3 लाख रुपए को छुएगी और पार भी करेगी। गोल्ड 1,80,000, 90,000, 2 लाख के समथिंग गोल्ड के रेट हो जाएंगे पर 10 ग्राम के। जो तांबा है वो भी बहुत बढ़ेगा, उसके भाव आसमान छुएंगे। और युद्ध भी होंगे, देश में युद्ध बढ़ेंगे, ग्रह क्लेश बढ़ेगा, समस्याएं तो आएंगी, और उन्नति भी बहुत सारी होगी। अन्य देशों में भी युद्ध की अग्नि भड़केगी, और हमारे देश के साथ भी युद्ध की संभावनाएं, युद्ध के बादल मंडराएंगे। खैर, हम मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं। तो जो भी लोग मेष राशि वाले हैं, जिनका चंद्र नंबर 1 राशि में बैठा हुआ है, उन पर शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन अच्छा ये है, शनि की 7.5 मेष राशि वालों के लिए अच्छी तो नहीं है। धन की चिंताएं रहेंगी, परिवार से चिंता होगी। लेकिन वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र उच्च राशि का है, और भाग्येश भी उच्च राशि का बृहस्पति हो जाएगा। राहु 11वें भाव में बहुत सारा धन दिलवाएगा। बृहस्पति उच्च राशि का होगा, चतुर्थ भाव में होगा, वो भी लाभ कराएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 होते हुए भी, क्योंकि शनि मीन राशि में बाद में चल रहा है, लेकिन मीन राशि का जो स्वामी है, क्योंकि शनि तो किराएदार है मीन राशि में 12वें घर में मेष राशि वालों के लिए। तो मीन राशि का जो स्वामी है, जो शनि का जो मकान मालिक है, वो उच्च राशि का हो जाएगा। तो शनि गलत फल नहीं करेगा, शनि भी अच्छा फल करने लग जाएगा। और विशेषता ये होगी कि जब बृहस्पति उच्च का होगा मेष राशि वालों का भाग्येश, और वो 12वें घर का भी स्वामी है,
तो भाग्येश मेष राशि वालों का और भाग्येश वो द्वादशेश दोनों का स्वामी बृहस्पति है, वो उच्च राशि का हो जाएगा। 12वें का स्वामी 12वें को देखेगा और शनि को देखेगा, तो शनि भी पॉजिटिव फल करने लग जाएगा। जब तक बृहस्पति सन 2026 से लेकर के 2027 तक का जो समय है मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन केतु पंचम भाव में जो मेष राशि वालों का सिंह राशि में जो चल रहा है, वो उनसे गलत डिसीजन करा सकता है, उनकी गलत सोच बना सकता है। इसीलिए उनको पूरे वर्ष श्रद्धा से और भक्ति के साथ एक मंत्र हनुमान चालीसा, कोई मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष राशि वाले 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें तो बहुत अच्छा है। अगर नित्य डेली नहीं कर पा रहे हैं तो मंगलवार करें हनुमान चालीसा का पाठ। तो ये वर्ष सन 2026 मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में वर्ष के प्रारंभ में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध अष्टम भाव में चलेंगे, जो कि अच्छे नहीं हैं। बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी है, धनु भाव में बैठा हुआ है, तो वो कुछ खर्चे कराएगा लेकिन धन भी दिलवाएगा। लेकिन जो शनि भाग्येश और दशमेश होकर के जो 11th हाउस में बैठा हुआ है वृषभ राशि वालों का, उसका शनि का जो लॉर्ड है मीन राशि का, जिसमें शनि चल रहा है गोचर में, वो लॉर्ड बृहस्पति उच्च का हो जाएगा और वहां से बैठ करके लाभेश होकर के अष्टमेश होकर के वो सडन गेन कराएगा, लाभ कराएगा, लेकिन एक्सीडेंट के योग भी बनाएगा। धोखाधड़ी से सावधानी बरतनी है, क्योंकि राहु 10वें भाव में मेष राशि वो वृषभ राशि वालों का चल रहा है। तो उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ और सरल उपाय है कि रात्रि 12 बजे के बाद जब प्रातःकाल, आज रात्रि 12 बजे के बाद जब कल प्रातःकाल होगा 1/1/2026 दिन बृहस्पतिवार, आपको जो वृषभ राशि वालों को जो मिलने वाला है, वो एक मंत्र का जप करें और नित्य करें, स्नान के बाद करें और एक माला नित्य जप करें। चंदन की माला पर करें, लाल चंदन की माला पर। शरणागत दीनाद परित्राण परायणे सर्वस्यात् हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवती जगदम्बा सिंह वाली का बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है। आपके समस्त बाधाएं, कष्ट दूर होते रहेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का बहुत अच्छा समय है। ये वर्ष सन 2026 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। लेकिन जो खर्चे होंगे विवाह शादी में होंगे, या मकान में होंगे, या वाहन खरीदने में होंगे। दूर देश की यात्राओं का समय आ गया है मिथुन राशि वालों के लिए। धन स्थान का स्वामी चंद्र उच्च का है वर्ष के प्रारंभ में, लेकिन द्वादश भाव में बैठा है, तो धन आएगा भी बहुत और धन जाएगा भी बहुत। व्यापार यदि आप कर रहे हैं, सर्विस आप कर रहे हैं, तो उसमें काफी कठिनाइयां और समस्याएं तो पैदा होंगी, लेकिन धन बहुत मिलेगा, सम्मान प्राप्त होगा। जिनकी सर्विस नहीं लगी थी, जो सर्विस के उम्मीदवार थे, उनको सर्विस मिल जाएगी। जो एजुकेशन में हैं वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। व्यापार में, पार्टनरशिप में पत्नी के साथ मतभेद की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुद्धि से काम लेना चाहिए। उनके लिए बहुत श्रेष्ठ मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। बढ़िया मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। ये जो वर्ष प्रारंभ हो रहा है,
बहुत अच्छा है मिथुन राशि वालों के लिए। इस मंत्र का नित्य सफेद चंदन की माला पर एक माला नित्य जप करें, अथवा कमलगट्टे की माला पर भी इस मंत्र का जप करें, कि बहुत सारी समस्याएं इस मंत्र के प्रभाव से नष्ट होंगी, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष मिला जुला फल देने वाला, लेकिन आपकी जो इच्छाएं आपने जो पाल रखी, जो आपकी आकांक्षाएं थी कर्क राशि वालों की, वो अवश्य पूरी होंगी। समस्याएं रहेंगी, धन की समस्या रहेगी, परिवार से समस्या रहेगी, समस्याओं का समाधान भी मिलेगा, उन्नति भी बहुत होगी, सम्मान भी मिलेगा। लेकिन झगड़े, न्यायालय, वाद विवाद, मुकदमे और रोग, इनसे सावधानी बरतनी है, शत्रुओं से सावधान रहना है। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यय का है और अपव्यय का है। न्यायालय, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा जाने के योग बनते हैं। विदेश यात्राएं करेंगे, आपका विदेश जाने का स्वप्न पूरा हो जाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। भगवती जगदम्बा शेरा वाली का मंत्र है, समस्त संकटों को दूर करने वाला है, समस्त प्रकार की बाधाओं को विनष्ट करके आपको धन दान से सुखी करेगा। इस मंत्र का नित्य सफेद चंद्र की माला पर जप करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष धन की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन उनके द्वारा कई एक निर्णय गलत हो सकते हैं। सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में शनि, शनि की जो ढैया चल रही है उन पे 8वीं, वो उनके लिए चिंता देने वाली है। संतान से चिंताएं रहेंगी, धन की चिंता रहेगी, घर की चिंता रहेगी, व्यापार में भी काफी बाधाएं और कठिनाइयां आएंगी। लेकिन बृहस्पति जब उच्च का हो जाएगा सन 2026 में, उच्च राशि में चला जाएगा, तो वो काफी धन भी दिलवाएगा, लेकिन खर्चा भी बहुत होगा। खर्चा संतान के ऊपर होने की ज्यादा उम्मीद की जाती है। यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष मिला जुला है। लगन में केतु चल रहा है, सप्तम भाव में राहु चल रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत सुंदर मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की नित्य तुलसी की माला पर एक माला नित्य जप करें। भगवान ब्रह्मांड नायक बंशी वाले आपकी समस्त बाधाओं को हरेंगे, समस्त आपके क्लेश दूर हो जाएंगे। प्रणत क्लेश नाशाय, उनकी गोविंद की कृपा आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है धन की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन पारिवारिक क्लेश रहेगा। 12वें भाव का केतु वर्ष के प्रारंभ में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध 4थे भाव में, ग्रह क्लेश रहेगा। स्थान परिवर्तन का योग है, मकान खरीदने और बेचने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदने बेचनी पड़ेगी। घर में क्लेश होगा, मानसिक टेंशन मिलेगा। सर्दी से बचाव रखें, रोगों से बचें। नहीं झगड़े झंझट आपको परेशान करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए इनकम काफी बढ़ जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, भगवान नारायण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य 108 बार जप करें। भगवान नारायण आपकी मंगल कामना को पूर्ण करेंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों की।
तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष, जो भी वो व्यवसाय कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफर का योग है, उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें कष्ट मिलेंगे, उसमें बाधाएं आएंगी। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट बहुत करने पड़ेंगे धन कमाने के लिए। गलत डिसीजनों से, गलत निर्णयों से बचना है। पंचम भाव में जो राहु चल रहा है वो आपसे गलत डिसीजन कराएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी कष्टकारी हो सकते हैं। अपने जो भी आपके गुरुजी हों उनसे परामर्श करें, तीर्थों में जाएं और गुप्त दान करें। भले ही 1 रुपया दान करें, लेकिन गोपनीय तरीके से किसी मंदिर में जाकर के, तीर्थों में जाकर के, अपने शहर के जिस मंदिर में आप जाते हों उसमें गुप्त दान करके आएं। गुप्त दान आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। पूरा वर्ष श्रेष्ठ बनाने के लिए तुला राशि वालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है भगवती जगदम्बा का। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है आपके लिए, क्यों आप तुला राशि के, आपका स्वामी शुक्र है, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा है। इस मंत्र का नित्य 108 बार आदि आप जप करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भगवती जगदम्बा के द्वारा, उनकी कृपा दृष्टि से आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति तो अष्टम भाव में चला गया है आपका। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध धन स्थान में बैठे हो। परिवार से बड़ी परेशानियां हैं आपको। आप जो परिवार से चाहते हैं वो आपको परिवार नहीं दे रहा है, उसका विपरीत आपके साथ विलोम हो रहा है। धन का चिंता है, धन की चिंता है, खर्चों की चिंता है, विदेश जाने की भी चिंता लगी हुई है। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, आपका लग्नेश शुक्र के साथ बैठा हुआ धनुभाव में, ये ठीक नहीं है। पंचम भाव में शनि का होना, चौथे भाव में राहु होना, परिवार में पीड़ा, कष्ट, माता को कष्ट, स्वयं को परेशानियां, व्यापार में परेशानियां, सर्विस में परेशानियां। इन सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। परिवर्तन अच्छा हो सकता है सन 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए। उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र खोज के लाया गया है। ओम नमो नारायणाय। ये 8 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र का, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आप नित्य स्फटिक की माला लेकर के सफेद झोली या गोमुखी में रख कर के माला को वृश्चिक राशि वाले इसका नित्य 2 माला जप करें। 1 माला नहीं, 2 माला जप करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल मिलेगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, खुशियों की बरसात हो जाएगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। बहुत ज़्यादा समस्याएं आपने अपने लिए पाल रखी हैं। बहुत टेंशन है, बहुत चिंताएं, बड़ा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रही है। जो भी धनु राशि वाले हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, 4 ग्रह आपकी राशि में ही हैं, वर्ष के प्रारंभ में हैं, जिनका असर पूरे वर्ष रहता है। केवल आपके पास बड़ा श्रेष्ठ एक ग्रह है, चंद्र। क्यों है? अष्टम भाव का स्वामी है और षष्ठ भाव में बैठा है, शनि के द्वारा देखा जा रहा है, तो वो विपरीत राजयोग की सृष्टि भी कर रहा है। राहु आपका बहुत अच्छा है, 3rd हाउस में चल रहा है धनु राशि वालों का, लेकिन शनि उतना ही खराब फल दे रहा है। परिवार में क्लेश है, मानसिक टेंशन है, व्यापार की चिंता है, सर्विस की चिंता है, जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं उसकी चिंता है, धन की चिंता है, मकान और वाहन की चिंता है। इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आपके लिए भगवान कुबेर का जो मंत्र है उसका नित्य जप करना चाहिए। मंत्र है धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। ये मंत्र है। ये सारे मंत्र आपको इस वीडियो में मिलेंगे।
इन मंत्रों को नोट कर लें। बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है। आपकी समस्त संकट और बाधाएं नष्ट होकर के आपको प्रसन्नता होगी। इस मंत्र का नित्य जप करें। प्रयास करें कि लाल चंदन की माला हो अथवा मूंगा की माला हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। लाल रंग की झोली या गोमुखी में माला को रख करके और आप नित्य इस मंत्र का जप करें। बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। दूसरे भाव में राहु, 8वें भाव में केतु, वर्ष के प्रारंभ में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध 12वें घर में। ये अच्छा योग नहीं है। विदेश की यात्राएं आप करना चाहते हैं लेकिन उनसे आपको हानि मिलेगी, परेशानी आएगी। सोच समझ के यात्रा करें। रोगों से बचें। एक्सीडेंट का योग बनता है। धन की बहुत समस्या है। परिवार से आपको पीड़ा है और कष्ट है। बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं ऐसी हैं जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। सभी चिंताओं से मुक्त होने के लिए मकर राशि वालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है भगवती काली का। काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर एक माला नित्य मकर राशि वाले पूरे वर्ष जप करें। कल से ही प्रारंभ कर दें। 1 तारीख से, 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ कर दें। आपके समस्त बाधाएं और कष्ट दूर हो जाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि में राहु चल रहा है। शनि की 7.5 भी चल रही है। सेकंड हाउस में शनि चल रहा है। धन की समस्याएं हैं। नौकरों से परेशानियां हैं, कलेश है। घर से भी समस्याएं, सर्विस में भी समस्याएं हैं। लाभ तो हो रहा है लेकिन रुक रुक के हो रहा है, कठिनाइयों से हो रहा है। जितना परिश्रम आप करते हैं, जो ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, उसका आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। समस्या ये है। सन 2026 आपके लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है भगवान मृत्युंजय भगवान का मंत्र है। जो महारुद्र हैं, जो मृत्युंजय कहलाते हैं, जो आयुष्य को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं, समस्त मंगल कामनाओं को पूरा करें। आपके लिए मंत्र है मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन ही। कर्म के सारे बंधनों को नष्ट करने के लिए, समस्त प्रकार की बाधाओं का नाश करने के लिए इस मंत्र का आप जप करें। नित्य एक माला रुद्राक्ष की माला पर जप करें। भगवान मृत्युंजय भगवान आपका कल्याण करेंगे। कुंभ राशि वालों का वर्ष आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। बात करते हैं मीन राशि वालों की। शनि की 7.5 की दूसरी ढैया चल रही है लगातार। 12वें घर में राहु चल रहा है, लगन में शनि चल रहा है। 10वें भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध योगकारी तो होते हैं, सम्मान दिलवाते हैं, प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, धन दिलवाते हैं, यात्रा भी कराते हैं। ये सब कुछ आप कर रहे हैं लेकिन बहुत टेंशन है। न्यायालय से टेंशन है, परेशानियां हैं, पत्नी से टेंशन है, तमाम प्रकार के धन की आवक नहीं हो रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है। आशा लिए बैठे हैं लेकिन आपके लिए क्यों लग्नेश, आपका जो राशिश है मीन राशि वालों का, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, वो चुका होने जा रहा, 5वें भाव में बैठेगा। वहां से लाभ स्थान को देखेगा, भाग्य स्थान को देखेगा और अपनी राशि मीन को भी देखेगा। शनि पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। तो शनि ने अब तक जो कष्ट दिया है मीन राशि वालों को, उनका कष्ट दूर हो जाएगा। काफी धन की प्राप्ति होगी, सडन गेन होंगे। लेकिन विश्वासघात से बचना है। और जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, आपके जो विशेष डियर नियर हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। धन का लेन देन संभाल के करें। आप जुबान तो नहीं हारेंगे
लेकिन कार्य में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। कार्य को लेकर के, सर्विस को लेकर के समस्याएं, उनमें कष्ट और बाधाएं भी हैं। आप जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्यों? आप साहसी हैं। आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ मंत्र भगवान गणपति का, गणेश जी का, उसका एक माला नित्य जप करें। ओम गणपतये विघ्न विनाशिने नमः। बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। समस्त प्रकार के विघ्नों का भगवान गणेश की कृपा से, इस मंत्र के जप से समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाएगा। ये विघ्नों को नाश करने वाला मंत्र है। गणपति की कृपा आप पर होगी। इस मंत्र का 1 जनवरी 2026 से ही एक माला का नित्य जप प्रारंभ करने स्नान के पश्चात। मित्रों, सन 2026 आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। गौ माता की रक्षा करें, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आप सभी सुखी हों, प्रसन्न रहें। आपके लिए सन 2026 मंगलमय हो। आपको बहुत बहुत कोट कोट आशीर्वाद, बधाइयाँ। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।